ये गौरव गाथा है उन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मासूम जाबाजों की, जो अंग्रेजों की क्रूरता और बर्बरता को हंसते हंसते सहते हुए भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में नींव की ईंट बने। ये हमारे हृदय को झकझोर देने वाली ऐसी सच्ची कहानियां हैं जिन्हें आप में से कई लोगों ने ना तो कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। मुझे विश्वास है ये कहानियां सुनने के बाद वे सदैव के लिए आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएंगी। ये बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही मकसद के लिए एक साथ लड़ रहे थे, और वो मकसद था भारत की आजादी। सुरमई अंधेरे पर मानो कोई नारंगी रंग फेंकता जा रहा हो, और उसके कारण सुरमई रंग अपना अस्तित्व खोता जा रहा था। आखिरकार उस चमकीले रंग ने सुरमई रंग को निगलकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अर्थात सूर्य ने अपना प्रकाश बिखेरना प्रारंभ कर दिया था। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही थी, वैसे वैसे पक्षियों का कोलाहल भी बढ़ता जा रहा था। सारे जीव जंतु प्रकाश की तीव्रता को संदेश के रूप में समझते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या हेतु अपने घरों से निकलने लगे थे। शांत सागर की लहरों ने अब अपना शोर बढ़ा दिया था। सागर की लहरें धीरे धीरे अपनी ऊंचाई और गति बढ़ाती सी प्रतीत हो रही थी। ये सुबह थी 18 फरवरी 1940 ईस्वी की, और यह स्थान था मुंबई सागर के तट पर नौसैनिकों का प्रशिक्षण स्थल तलवार। तलवार के नौसैनिक अधिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों पर मुकदमों के विरुद्ध हड़ताल की घोषणा कर दी। पूरा प्रशिक्षण स्थल तलवार भारतीय नौसैनिकों के नारों से गूंज उठा। गिरफ्तार सैनिकों को आजाद करो, गिरफ्तार सैनिकों को आजाद करो, सैनिकों पर से मुकदमा वापस लो, सैनिकों पर से मुकदमा वापस लो, तानाशाहो वापस जाओ, तानाशाहो वापस जाओ, हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। कुछ ही घंटों में मुंबई के समस्त छोटे बड़े जहाजों, सैनिक आवासों और बंदरगाहों को क्रांति की धधकती ज्वाला ने अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई नौसेना विद्रोह के समाचार को आकाशवाणी ने सायंकालीन समाचारों में जोर शोर से प्रसारित किया। हाल ही में गिरफ्तार किए गए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर मुकदमों के विरुद्ध भारतीय नौसैनिकों एवं अधिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है, और इस खिलाफत में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगले दिन ही भारत के कोचीन से लेकर विशाखापट्टनम, मद्रास और कोलकाता बंदरगाहों के भारतीय सैनिक भी हड़ताल में शामिल हो गए। गिरफ्तार सैनिकों को आजाद करो, गिरफ्तार सैनिकों को आजाद करो, सैनिकों पर से मुकदमा वापस लो, सैनिकों पर से मुकदमा वापस लो, तानाशाहो वापस जाओ, तानाशाहो वापस जाओ, हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। मुंबई की जनता ने भारतीय सैनिकों का पूरा साथ दिया। जनता सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान में आ चुकी थी। जनता लगातार गोलियों का शिकार हो रही थी। आह आह, इनकलाब, आह, मुकदमा वापस, आह। गोरी फौज ने भारतीय सैनिकों की इस प्रकार घेराबंदी कर दी थी कि वह भोजन पानी के बिना भूखों मर जाएं। जनता को जब ये बात पता लगी तो उसने उन्हें भोजन पानी पहुंचाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। जनता जोखिम उठाकर भारतीय सैनिकों को फल, भोजन और बाकी जरूरतों का सामान पहुंचाने लगी। समुद्र तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में फल सब्जी विक्रेताओं एवं भोजनालय वालों ने अपना सामान ग्राहकों को बेचना बंद कर दिया। वह यह सामान भारतीय सैनिकों को मुफ्त में भेजने की व्यवस्था में लग गए। इस कार्य में छात्रों की टोलियां बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रही थीं। यह 1946 ईस्वी 22 फरवरी का दिन था। सुबह से ही काले बादलों ने आसमान को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और रह रहकर गड़गड़ाते काले बादलों के बीच कौंधती बिजली से पूरा गांव एक क्षण के लिए तीव्र प्रकाश से नहा उठता था। श्रीदेव पांडुरंग सैनिकों की
खाने पीने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। श्रीदेव 2 दिन से घर पर देर रात्रि से आते और दिन निकलने से पहले ही निकल जाते। उनके 7 वर्षीय पुत्र रघुनाथ ने भी 2 दिन से अपने पिता की शक्ल नहीं देखी थी। माँ, पिताजी रोज कहाँ जाते हैं? मैंने उन्हें 2 दिन से नहीं देखा। रघु, पहले तुम नहा लो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए आज खीर बनाई है। पहले बताओ ना, पिताजी कहाँ जाते हैं? ठीक है, बता दूंगी, लेकिन पहले तुम नहा लो। अच्छा, ठीक है। रघुनाथ को आज नींद नहीं आ रही थी। वह अपने पिता का इंतजार कर रहा था। रात्रि का दूसरा पहर समाप्त हो रहा था। झींगुरों के शोर ने हलचल मचा रखी थी और कहीं दूर एक कुत्ते की आवाज से दूसरे कुत्ते भी एक के बाद एक पहले भौंकते कुत्ते के स्वर में स्वर मिला देते थे और इनकी आवाज से रात्रि की निस्तब्धता भंग हो जाती थी। अचानक बिजली कौंधने की आवाज से रघु चौंक गया और इसी बीच दरवाजे की आहट से रघु अब उठकर बैठ गया था। श्रीदेव ने घर में प्रवेश किया। अरे, तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ पिताजी, मुझे नींद नहीं आ रही है। माँ ने बताया था जो सैनिक देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, आप उनकी मदद करने जाते हैं। हाँ, जाता तो हूं, लेकिन तुम क्यों जाग रहे हो? माँ कह रही थी कि आजादी के कार्य में सभी को मदद करनी चाहिए। ये भी सच है, सभी को मदद करनी चाहिए। तो ठीक है, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी देश की आजादी के कार्य में आपकी मदद करूंगा। रघु के कथन से श्रीदेव को लगा कि वह अपने ही शब्द जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने रघु को ना तो साथ चलने के लिए कहा और ना ही उसे मना किया। इसी बीच रघु की मां ने कहा, देखो, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए और पिताजी भी थके हुए हैं, उन्हें भी आराम करने दो। श्रीदेव को यह विश्वास अवश्य हो गया था कि रघुनाथ के मन में आजादी का अंकुर फूट चुका है, जो कभी भी वट वृक्ष बनकर ब्रिटिश राज्य को चुनौती दे सकता है। इस समय श्रीदेव इतना ही बोले, रघु, अब तुम जाके सो जाओ, सुबह देखेंगे, ठीक है? जी पिताजी। श्रीदेव खाना खाकर सो गए, लेकिन रघुनाथ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके कोमल हृदय में अनेक प्रश्न उभरते और पानी के बुलबुलों की तरह विलीन हो जाते। ये सैनिक आजादी के लिए किससे लड़ रहे हैं? उनके पास तो बड़े बड़े हथियार होते हैं, फिर उन्हें हमारी मदद की क्या आवश्यकता? पिताजी उनकी मदद कैसे करते होंगे? पिताजी मुझे कल अपने साथ ले जाएंगे या नहीं? यही सब सोचते सोचते रघुनाथ की कब आंख लग गई, उसे नहीं पता। रात की फैली स्याही को लालिमा ने मिटाना शुरू कर दिया था। पक्षियों का कोलाहल अपने उन्माद पर था। ये 23 फरवरी 1946 का प्रातःकाल था। श्रीदेव पांडुरंग अपने घर से निकल चुके थे। आज इन्हें जुलूस का आयोजन करना था और अचानक ही श्रीदेव पांडुरंग किसी गहरे दर्द से कराह उठे। ये नागफनी के कांटे थे जो किसी ने खेत की सुरक्षा के लिए लगाए हुए थे और उनमें से कुछ खेत की मेड़ पर आ गिरे थे और उन्होंने श्रीदेव पांडुरंग को अपना शिकार बना लिया था। कुछ कांटों को तो श्रीदेव निकाल चुके थे, लेकिन कुछ कांटे उनके पांव में अभी भी बाकी थे और इसकी परवाह ना करते हुए वे दर्द को सहन करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे और आखिरकार वे अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। सामने काफी बड़ी संख्या में जुलूस में छात्र शामिल थे। ये जुलूस अब चिंचपोकली ब्रिज की ओर बढ़ने लगा था। जुलूस के नारों से आकाश थर्रा जाता था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों से मुकदमा वापस लो, हमारी मंजिल आजादी है, हड़ताल वापस नहीं होगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हैं, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। ये आजाद हिंद फौज के वो बड़े अधिकारी थे जिन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चल रहा था। अचानक ही श्रीदेव की नजर टोली में शामिल अपने बेटे रघुनाथ पर पड़ी, जो छात्रों की टोली में सबसे आगे था। वह जुलूस में कब और कैसे पहुंच गया? सच तो यह था,
रघुनाथ को यह आभास हो चला था उसके पिता उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अतः वह सोने का नाटक करता रहा और पिता के घर से निकलते ही चुपचाप वह अपने पिता के पीछे लुकते छुपते जुलूस तक पहुंचकर गरजते हुए सिंह शावकों में शामिल हो चुका था। नारे लगाता यह जुलूस जैसे ही चिंचपोकली ब्रिज पर पहुंचा, गोरे सैनिकों ने गोली चला दी। ये गोली 19 वर्षीय सरजे राव व अन्य 2 लोगों को लगी और उन दोनों लोगों ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। और इसी बीच एक गोली सनसनाती हुई रघुनाथ के पेट के नीचे जा धसी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। काफी अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह बार बार कुछ टूटते शब्दों में टोली के नारों को दोहराने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस हिम्मत से श्रीदेव का सीना गर्व से फूल गया, परंतु उनकी आंखों से लगातार बहते झरने एक मासूम की अंतिम विदाई के असहनीय दर्द से छटपटा रहे थे। और अंततः 25 फरवरी 1946 को यह वीर सपूत चिरनिंद्रा में लीन हो चुका था। कौन पूछता है बुझते चिरागों की दास्तां, कमबख्त बड़ा ही जालिम है जलाने वाला। जय हिंद।